मुझे सब लोग आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बारी इस बात की क्लैरिफिकेशन दे दो। क्या आप लोगों को ये दो टर्म्स लैटी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्लियर है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी क्या? एक मिनट रुको, अच्छा नहीं कर रखी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक मिनट रुको। अब हो रही है? ठीक है ठीक है। तो देखो, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्लियर है सबको? पहले मुझे बता दो, क्लियर है? अगर इतना ही क्लियर है तो आशिमा ये बताओ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है उससे मैं क्या पता लगा सकता हूं एक कंट्री की हॉरिजॉन्टल पोजीशन को या वर्टिकल पोजीशन को? वर्टिकल पोजीशन को। इसका मतलब मैं उसकी हाइट को पता लगा सकता हूं फ्रॉम कशिश, कहां से ईस्ट से वेस्ट तक या नॉर्थ से साउथ तक? ईस्ट से वेस्ट तक या नॉर्थ से साउथ तक? जवाब दो। हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ तक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से अलंकृता हम लोग क्या पता लगाते हैं? हाँ, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग उसका पता लगाते हैं किसी भी कंट्री का, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये वाली चीज़, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कल देख लिया था कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, ठीक है? इंडिया, मुझे जल्दी से एक ये भी बात बता दो कि अगर ये ग्लोब है, ये इक्वेटर की लाइन है और ये है 0 डिग्री की लाइन। कशिश आप मुझे बताओ, सबसे पहले इक्वेटर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो दो टर्म यूज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है? कौन से हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। फिर अगर अलंकृता मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली लाइन जो होती है 0 डिग्री की, इसकी वजह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, तो अब इंडिया कौन से उसमें जोन में होता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप ऐसा समझ जाओ कि लैटिट्यूडनल वाइज इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, लॉन्गिट्यूडनल जोन के अंदर इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो आप सिर्फ इतना याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के ग्लोब के कोने में आता है इंडिया। इसमें किसी को आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ये सच एक्सप्लेनेशन अगर पिन पॉइंट करके पूछी जाए ना, मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा साइड में मैप वैप बनाकर अपना टाइम वेस्ट कर फिर सोचो। आपको ये चीज़ मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि बस ग्लोब इमेजिन कर आंखों को बंद करके, इक्वेटर से ऊपर है मेरा इंडिया और 0 डिग्री की लाइन से राइट हैंड साइड पर है, इसका मतलब ईस्टर्न साइड पर है। तो नॉर्थ ईस्ट की कोने में है अगर ग्लोब को देखा जाए हमारा भारत, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक डू यू नो का बॉक्स देख लेते हैं कुछ, अगर इसमें इंपॉर्टेंट है तो। लार्ज कंट्रीज जो होती हैं वो एक्सटेंसिवली स्ट्रेच करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का कोना है ईस्ट से लेकर बिल्कुल एंड के वेस्ट तक, वहाँ तक वो करती हैं, क्योंकि उनके पास एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं है पूरी कंट्री के लिए। क्योंकि नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, ये रीज़न नहीं है, मतलब उनके पास, ऐसी कंट्रीज के पास जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा वाइड है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करें तो मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ही बोलूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई कोई कंट्रीज़ का जिनका एक तरीके से आप कह सकते हो कि ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो कंट्री एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं फॉलो करती हैं? बिकॉज उनके कंट्री के बीच में से, उस कंट्री के बीच में से बड़े सारे लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जहाँ पास होते हैं तो ईस्ट से वेस्ट तक के दुनिया का कोने का जो टाइम का पैरामीटर है वो काफ़ी हद तक चेंज होता है। क्यों?
बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन हम लोगों को पढ़े लिखे लोगों को ये वाली बात पता है कि एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहिए ना हमें। अलंकृता क्या बोलना चाहिए हमें? राइज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। ये नहीं होता वैसे, है ना? क्या होता है? घूम कौन रहा होता है एक्चुअली? अर्थ घूम रहा होता है एक्चुअली, है ना? सन नहीं घूम रहा होता, ठीक है, अर्थ घूम रहा होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ऐसी कंट्रीज़ के पास नहीं है, और ऐसी कंट्रीज जैसे आपके पास इसके एग्जांपल है जिनके पास बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। जैसे यूएसए के पास 7 टाइम जोन्स हैं, कनाडा के पास 6 टाइम जोन्स हैं। मुझे मैं पूछ नहीं लगा था वैसे भी, ये चलो क्वेश्चन भी पूछ रखा है यहाँ पर। रशिया के पास क्या आपको याद है कितने हैं? 11, 12, 13 कितने हैं? कुछ आइडिया? 11, ठीक है। मैंने कल आपसे एक चीज़ पूछी थी। क्या पूछा था मैंने? किसी को कुछ आंसर देना था उसका, कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने। हाँ, राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है भाई? सर्च करा क्या? चिंकारा पक्का? एक बार ही देख लेते हैं, चलो एक बार ही देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा आपके डाउट के लिए। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, वेरी गुड, दोनों ठीक हो अपने अपने उसमें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैमल इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, ठीक है। चिंकारा इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों दिखते कैसे हैं? ये रहा चिंकारा, ठीक है। एंड कैमल को तो आप जानते ही हो, राजस्थान, ठीक है, डन। आगे बात करें। उसके बाद अगर हम लोग ये वाली चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर हम लोग वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया आपको देखने को मिलेगा? ये देखो, ईस्ट और वेस्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो कहां पर है? ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमारा है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से क्या पता लगाते हैं? कशिश, क्या पता लगाते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से? जल्दी बोलो। किसी कंट्री की, किसी रीजन की कैसी साइड को, ईस्ट टू वेस्ट के नॉर्थ टू साउथ? ईस्ट टू वेस्ट पता लगाते हैं। हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, वो 29 डिग्री का है। देख लेते हैं भाई, 97, 68, जी हाँ, 29 डिग्री का है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इतना ज्यादा जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ना, तो 29 डिग्री का, इसका मतलब आप समझ रहे हो, 29 लॉन्गिट्यूड इसके अंदर से गुजरते हैं। हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोने से लेकर ईस्टर्न कोने तक 29 लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं। बीच में से ऐसी लाइनें जो हैं, 29 लाइनें गुजरती हैं। यही मतलब है ना इसका? मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? पहले बताओ मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? 29 लाइनें गुजरती, क्योंकि एक एक लॉन्गिट्यूड कितनी डिग्री की होती है आशिमा? एक लॉन्गिट्यूड कितनी डिग्री की होती है? 4 डिग्री की होती है एक लाइन। 1 डिग्री की होगी, ऑब्वियस सी बात है ना? अलंकृता, 90 लाइन्स लूंगा तो कितने डिग्री की होगी? 360। अरे 90 ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन लूंगा तो ये एक एक डिग्री बनती चल रही है ना, एक सिंगल। हाँ 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 हाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक एक डिग्री की एक एक लाइन बनती जा रही है ना, ये ऐसे ऐसे करते 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 करते, है ना? तो यहाँ पर क्या है, अगर आप डिग्री का फर्क अगर चलो निकाल भी दो, आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि 29 डिग्रियां हैं हमारे लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के अंदर। डैट मीन्स 29 लाइनें हैं, ऐसे 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 कर कर ईस्ट से वेस्ट तक। इसको अगर मेरे को रियल पिक्चर आपको दिखाना है, रियल पिक्चर पे जाने से पहले एक बारी बस इतना समझ जाओ, ये वाला पार्ट है हमारा ईस्ट साइड, ये वाला पार्ट है हमारा वेस्ट साइड। यहां से वो ये कह रहा है इधर से लेकर इधर इधर तक 29 डिग्रीज का फर्क आता है।
और ये 29 डिग्रीज का जो फर्क आ रहा है ये किस चीज़ में आ रहा है? ये आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अंदर फर्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब ऑब्वियसली बात है, हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे ऐसे 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 ये करते करते 29 टाइम्स हम लोग इसको देखेंगे, मतलब ये निकल कर आता है कि 29 डिग्री का फर्क है। आप मुझे, वैसे तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन आप मुझे ये बताना कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में कितनी डिग्री है। अगर लॉन्गिट्यूडनल में इतनी है तो लैटिट्यूडनल में कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री का फर्क है, ठीक है। वैसे आपके आंसर आपके सामने ही है ऑलमोस्ट। 37 - 8 कितना होगा? कितना होगा? 37 - 8 कितना होता है? 29 होगा ना, ठीक है। वो भी ये, ठीक है। अभी उसके बारे में आते हैं, पहले अब अभी हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री वाइड डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं एक प्लेस की लोकल टाइम, एक जगह के एक लोकल जगह के टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन पर, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाकर। दो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हैं? डेफिनेटली अब एक फंडा हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है इस चीज़ को। पहले मैं इसको हटाता हूँ, अभी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। देखो भाई, जोग्राफिकली हम लोग जैसा मर्जी बोलें, हम लेमन लैंग्वेज में तो हम इतना ही बोलते हैं भाई कि जो सूरज है वो पूर्व से आता है, पश्चिम में जाकर डूब जाता है। राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। आपने एक चीज सुनी भी होगी, नॉर्थ ईस्ट में असम अरुणाचल में जल्दी सूरज निकल आता है। पढ़ते हो ना, हमने जैसे पहले भी कवर कर रखा है इस चीज को, है ना, याद है इनिशियल चैप्टर्स में। गुजरात में थोड़ा बाद में दिखता है। थोड़ा सा अगर रिकॉल कर पाओ तो कितने घंटे का फर्क आ जाता है ईस्ट, मतलब ये गुजरात से लेकर अरुणाचल के बीच में जो सूरज का जो गैप होता है, कितना गैप आ जाता है, कितने घंटे का? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 2 घंटे कह दूं मैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और एग्जैक्ट वैसे तो आपने सही बोला, 1 hour 45 minutes, तो मैं घुमा फिरा के राउंड एवरेज में ये कह लूँ चाहे 2 घंटे कह लूँ, ठीक है। 2 घंटे का ऑलमोस्ट कह लूँ फर्क, 1 घंटे 45 मिनट का, 1.25 घंटे कहेंगे ना हम लोग इसका, ठीक है, इतना फर्क आ जाता है। अब ये फर्क क्यों आ रहा है? फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस जगह पर कशिश अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड है ना, और जिस जगह पर गुजरात लोकेटेड है, वहां पर इसका लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है वो अलग डिग्री की है, इसकी अलग डिग्री की है। अब आप कहोगे ये गुजरात में पहले क्यों नहीं निकल रहा सूरज, वहां पर क्यों निकल रहा है? बिकॉज इसके पीछे एक जोग्राफिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, सूरज की दिशा, अर्थ का रोटेशन। ठीक है भाई, हम लोग वैसे ही बोलेंगे, लेकिन अभी लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं सूरज की दिशा, कि भाई वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में डूबता है, पूर्व से उगता है, ठीक है, ईस्ट से ये राइज होना शुरू होता है। अब अगर ईस्ट से राइज होना शुरू होता है तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट की एक किस्मत थी कि वो ईस्ट साइड पे था, उसको नाम अरुणाचल प्रदेश था, तो वहां पर पहले दिख जाता है। तो यहां से सूरज भाई साहब ये निकले और ऐसे ऐसे इधर से इधर से इधर से जाते 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 इस साइड में ये डूब जाते हैं। लेकिन इसके राइज होने का या सेट होने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें लगभग, जैसा कि आशिमा अलंकृता ने बोला, 2 घंटे का फर्क, 1 घंटे 45 मिनट का प्रिसाइज फर्क आ जाता है। इसलिए हमारे देश में एक डिमांड भी चलती है, कशिश बताएगी कि क्या थी वो डिमांड। 2 टाइम जोन्स की डिमांड चलती है कि 2 टाइम जोन्स होने चाहिए भाई, 2 घंटे का फर्क काफी ज्यादा फर्क होता है। असम के अंदर एक डिमांड चली थी, क्या नाम था उस डिमांड जोन का, क्या नाम देना चाहिए उस असम की डिमांड जोन को? क्या बोला था उसके चीफ मिनिस्टर ने कि मैं कर दूंगा, मैं ये फॉलो कर दूंगा? 2014 का बात थी ये, मैंने बताया भी था आपको कुछ टाइम पहले। रिमेंबर, रिमेंबर कशिश, हाँ या ना? नहीं। अलंकृता आप बताओ उसका नाम जरा, इस कशिश को, आपको भी नहीं याद? भूल गए? आशिमा आप बताओ इन दोनों को। चाय बागान टाइम जोन, याद आया? चाय बागान टाइम जोन, इसकी डिमांड चलती रहती है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में कितने टाइम जोन्स हैं, कितने फॉलो करते हैं हम लोग? एक करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे तो कोई इलेक्शन विलेक्शन में किसी को फायदा मिलना नहीं है कि ऐसा हम अगर 2 फॉलो करते। यहाँ पर बात पता है किसकी है? सहूलियत की बात है यहाँ पर, कि कोई बंदा अगर गुजरात से अरुणाचल तक डेली ट्रैवल कर रहा है,
वो यहाँ से यहाँ तक उसका डेली ट्रैवल का काम है, या फिर वो क्रॉस बॉर्डर भी जा रहा है, मतलब वो म्यांमार तक जा रहा है या फिर चाइना तक जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर वो पाकिस्तान तक जा रहा है वो करके, तो 2 घंटे का ऑलमोस्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर फर्क देखने को मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर बाद में सहूलियत की है कि सहूलियत के हिसाब से मतलब टाइम जोन्स बांटे हुए हैं। और जब बात सहूलियत की आ रही है तो हमारी कंट्री जिसका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड 29 डिग्री तक फ्लक्चुएट कर रहा है, जब उसमें डिमांड चल रही है कि 2 टाइम जोन्स की, तो जाहिर सी बात है ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि यूएसए और कनाडा डिमांड कर रहे हैं अलग अलग टाइम जोन्स की। डिमांड क्या कर रहे हैं, सॉरी, इनके पास है टाइम जोन्स, ठीक है, 7 इसके पास है, 6 इसके पास है। इसका मतलब यूएसए का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमसे, क्योंकि उधर है 7 टाइम जोन। कनाडा का फैला हुआ है, रशिया का और भी ज्यादा फैला हुआ है कि उसके पास और भी ज्यादा है, जैसा कि आप में से किसी ने कहा था 11 उसके पास है। बात समझ में आई यहाँ तक? पहले बताओ, जो हमने बात करी थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहली बार बताया इन सब के बारे में। आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये सब जान चुके हो कुछ महीने पहले, जब हमने कवर करा था उसको। बता दो ज़रा, किसी को कोई दिक्कत लगी है तो फिर से बताओ। कोई भी पॉइंट फिर से बताऊं तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना क्लैरिटी के आगे मत बढ़ना, ठीक है? कंफर्टेबल सब लोग, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो ये देखो, इस पॉइंट से कंटिन्यू अगर आप यहाँ पर करो तो आपको ये देखने को मिलेगा, एज सच डिफरेंस जो है इन दो पॉइंट्स का, इट वुड बी अबाउट 2 आवर्स, ठीक है, इट वुड बी अबाउट 2 आवर्स। किसकी बात हो रही है? एक्सट्रीम एंड ईस्ट साइड विच इज अरुणाचल प्रदेश, एक्सट्रीम वेस्ट एंड साइड विच इज गुजरात। लोकल टाइम जो है हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, मतलब मान लो कि जैसे नॉर्मल से स्टार्टिंग करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, ये मैंने 6 डिग्रियां बनाई, ये एक एक का लॉन्गिट्यूड है। एक एक का लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये होता है रीजन इसका, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ना, सिर्फ इसको हाईलाइट करा करो, सिर्फ इस वाले पॉइंट को घुमा फिरा के ना सोचा मत करो कि मुझे बोलना क्या, मुझे लिखना क्या है। ये लाइन बस ऐसी है कि इस एनसीईआरटी के अंदर ही आपको मिल जाती है, बाकी जगह पर बहुत टिपिकल लैंग्वेज में इसको समझाया जाता है। ये वाली लाइन बस आपका मार्क्स बचा लेगी पूरे के पूरे। छोटी सी लाइन है लेकिन सब कुछ इंसाफ कर रही है एक्सप्लेनेशन में, कि लोकल टाइम के, जैसे कोई आपसे पूछे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स क्यों होते हैं, हमें क्यों जरूरत है, क्यों डिमांड चलती है कि चाय बागान टाइम जोन जैसा सेकंड टाइम जोन बनाओ, ठीक है। आपको बोलना है कि भाई साहब इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वर्टिकल लाइन को देखोगे ना, आप उससे बोलना, आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वर्टिकल लाइन को देखोगे ना, ये सारी वर्टिकल लाइन सी तो है, ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, आप उससे बोलना सिर्फ इस डिग्री से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सिर्फ 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाते जाते, 2 डिग्री तक जाते जाते 4 मिनट का गैप जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब हमारे ईस्ट और वेस्ट साइड में यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने क्या पढ़ा, अब देखो नॉलेज काम आएगी आपकी, कितना गैप है, कितना गैप है डिग्री का, मतलब डिग्री बताओ पहले, कितना लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड है ईस्ट टू वेस्ट, बोलो भाई। 29, 29 डिग्री का फर्क है। 1 डिग्री में कितने मिनट कह रहा है, कि कितने मिनट का वो आ जाता है चेंज? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट, 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या करेंगे कैलकुलेशन, 29 × 4, बताओ जरा मुझे इसका आंसर क्या होता है, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर निकलेगा आपका 116, 116 मिनट, ये मिनट थे ना, 4 मिनट,
तो यहाँ पर भी 116 मिनट निकले। कशिश, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 प्लस 60 कितने? 120। ऑलमोस्ट 120 तक जा रहा है ना, बस 4 मिनट कम है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे का फर्क है। ये इसके पीछे आज मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दी। ठीक है, सोचो जरा, एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना पड़ता है। कोई टीचर तो छठी क्लास के बच्चे को इतना सिखाएगा नहीं। हमें भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कॉशियस होकर ये चीज़ पढ़नी पड़ी, लेकिन इतना टाइम अगर कोई एनसीईआरटी मांगती है तो उसको देना चाहिए, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड की बुक्स या किसी कोचिंग का मटेरियल ये सब बातें नहीं करता। लेकिन जब ये बातें ही नहीं करोगे तो बच्चे को क्या घंटा समझ में आएगा कि उसको लिखना क्या बोलना, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत बेसिक भी उतर आता है, वो तो आपकी उम्र के साथ खेलता है। कि जिस टाइम आप एग्जाम देने बैठते हो आप 24 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल के होते हो, वो पूछता है छठी क्लास की एनसीईआरटी से घुमा फिरा के चीज़ें। ठीक है, इसके पीछे आगे और बातें। जो सूरज है, हमारे जो सूरज चाचू हैं, ये 2 घंटे पहले ईस्ट साइड में निकल आते हैं। जो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी ना, ये वाली चीज़, ये सेम यही चीज़ बोलेगा, देखना। ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ये देखो 2 घंटे का फर्क आ जाता है, यहाँ पर 2 घंटे प्लस, यहाँ पर 2 घंटे माइनस। ठीक है, फिर तो लोकल टाइम जो होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड का, वो हमने अपना रखा है एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कहने का मतलब समझो, क्लियर करो। हमने क्या कर रखा है, वॉट वी हैव डन इज, हमने यार ना इधर की सुनी ना इधर की सुनी, बीच में से, मैं एक कलर यूज कर रहा हूं, मैं येलो कलर से बना रहा हूं। ठीक है, बीच में से हमने एक लाइन निकाली। लाइन निकाली क्या मतलब, वो लॉन्गिट्यूड एक बिल्कुल बीचों बीच में से पास हो रहा था। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड ही था ना, वर्टिकल, मेरे को आंखों के सामने दिख रहा है भाई, जो चीज़ वर्टिकली यहाँ से पास हो रही है, ऐसा एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा था, जो कि अगर मैं प्रिसाइसली अगर इसको बनाऊं तो वो यहाँ से पास होता है। इसको हटाओ एक बारी, इस येलो लाइन को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। बिल्कुल, अगर मैं आपको डॉट टू डॉट दिखा दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये ब्लैक से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 80 डिग्री देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूड है, 82 डिग्री के पास आता है वो। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ऐसे ये करते 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 करते, जहाँ पर भी ये एडजस्ट कर लेना यार, वो ऑब्वियस सी बात है, सीधी लाइन तो मैं बना नहीं पाऊंगा इससे पेन से। ठीक है, करते 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 जो भी है, मतलब वो बन रहा है। ठीक है, ये हमने इसको अपना रखा है कि ये जो बीच का है ना, सब लोग इसको फॉलो करेंगे। पूरा हिंदुस्तान का जो घड़ियां लगी रहती ना, अब आप समझ गए कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो क्लॉक क्लॉक वर्क करती है, 12, 3, 6, 9, हमारे देश के अंदर जो टाइम फॉलो होता है, कि भाई मुझे कैसे पता कि इस टाइम पर, ये देखो नीचे देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8:10 बज रहे हैं। ठीक है, अपने मोबाइल चेक करोगे, हम सबके मोबाइल पे ऑलमोस्ट सेम टाइम है, मतलब वो तो एक जैसा टाइम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्यों, कौन सेट कर रहा है इसको, किसने रेगुलेट करा? मैं क्यों मानूं अभी 8-10 बज रहे हैं, मैं क्यों नहीं मानूं कि 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, या 7:40 बज रहे हैं? क्योंकि हमने इस डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम अवेलेबल था, टाइम कैसे अवेलेबल था, कैसे डिसाइड हो रहा था, सूरज की दिशा के अकॉर्डिंग, वो हमने अपना रखा है अपने पूरे भारत का एक कॉमन टाइम। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग और गुजरात से अरुणाचल के लोग, मेन डिबेट तो गुजरात और अरुणाचल की है कि भाई दो टाइम जोन्स अभी तो नहीं आएंगे, अभी आपको ना बीच वाला फॉलो करना पड़ेगा। और बीच वाला कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 30 मिनट ईस्ट क्यों? ये सारे ईस्ट ही हैं, हमारे देश से जो भी पास होता है वो ईस्ट ही है। कशिश, मुझे फटाफट से 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड भी नहीं बोल रहा, 10 सेकंड के अंदर मुझे रीजन दो कि ये सारे लॉन्गिट्यूड जो इंडिया से पास होते हैं, मैं उसको ईस्ट 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 क्यों कहता होता हूँ? 80 डिग्री ईस्ट, 81 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री ईस्ट, क्यों? आशिमा क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में। वेरी गुड, क्योंकि हमारा इंडिया लॉन्गिट्यूडनल वाइज ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, इसका पार्ट है। ठीक है,
और इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना बना रखा है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोई आपसे पूछे ना कि क्या होता है, तो देखो एक और रीज़न मैं आपको एक और आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। जैसे हमें बोलना है किसी को कि बहुत बेसिक चीज़ आपकी कोई ना मतलब वो पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में किसी भी एग्जाम के अंदर मतलब वो करके मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं आपके करोल बाग में, वो पूछ लें आपसे कि बेटा ये बताओ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। कभी भी ऐसे घुमा फिरा के बात चल पड़ी और आपके सामने आ गया, तो आप बोलना सर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक वो टाइम है जो कि हमारी कंट्री की सरकार ने अडॉप्ट कर रखा है कंसिडरिंग अ लॉन्गिट्यूड इन ज्योग्राफी विच इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के ऊपर जो टाइम था सर, उसको इस लॉन्गिट्यूड को खींच रखा है हमने और कॉमनली पूरे देश को इस ये लॉन्गिट्यूड दे रखा है सर। ये जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे होता है सूरज की दिशा के अकॉर्डिंग, वो वक्त हमने अपना रखा है अपने पूरे देशवासियों के लिए, पूरे अपने भारत के लिए। इसलिए सर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कुछ नहीं है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सर। कि सर ये घड़ियां आपकी मेरी ये जो क्लॉक टंगी हुई है पूरे देश में सर ये किसी यूज की नहीं है अगर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड अगर हमने अडॉप्ट ना कर रखा हो। तो अगर आपसे वो बोले कि कल को आशिमा उपल जी आप ये बताइए कि कल को अगर हम इसे शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, तो आप बोलना सर आपकी मेरी सबकी क्लॉक का जो टाइम होगा हमारे भारत के अंदर वो इस चीज से चेंज होगा, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपसे बोले कि आप मुझे ये बताइए अलंकृता हरि जी कि दो टाइम जोन्स किस उसमें आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, तो आप बोलना सर इसके पीछे लोगों की बस सहूलियत अवेलेबल है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है उसमें सर 29 डिग्री का फर्क आ जाता है सर। एक डिग्री ना 4 मिनट की होती है, 29 डिग्री सर 116 मिनट्स की होती है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है। तो सर आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको कल को सुबह इंटरव्यू असम वालों का लेना है और शाम को गुजरात वालों का लेना है तो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा प्रैक्टिकली जोग्राफिकली लोकेशन वाइज सूरज की दिशा के अकॉर्डिंग। तो बोलना सर इस सहूलियत के लिए असम के लोग ये चाहते हैं कि उनके पास एक सेपरेट टाइम जोन हो। और फिर कशिश आपसे पूछे क्या नाम होता है उसका, तो आप बोलना सर चाय बागान टाइम जोन। क्या वो इंप्लीमेंट हुआ है? जी नहीं सर अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ डिमांड चल रही है। तो देखो वो पहले कह भी रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद देखो कितनी प्यारी सी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये जो मेरिडियन है, ये जो लॉन्गिट्यूड है कौन सा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब मेरिडियन कह लो चाहे लॉन्गिट्यूड कह लो, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए वैसे, ठीक है, मेरिडियन को ही लॉन्गिट्यूड बोलते हैं दोनों, बस कोई नहीं है, हाई फाई अंग्रेजी है बस और कुछ नहीं है, कभी वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। ये हमने बना रखा है कि ये हमारा होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब जो चीज हमारे देश में हमने अडॉप्ट कर ली स्टैंडर्ड है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है वक्त देखना भाई। वक्त कैसे देखा जा रहा है? सूरज की दिशा के अकॉर्डिंग। सूरज तो भाई 29 डिग्री के फर्क में इधर से उधर इंडिया में मतलब घूम रहा है। प्रैक्टिकल अगर बच्चों की लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे ही है ना कि सूरज 29 डिग्री के फर्क में इधर से उधर भारत में घूम रहा है। तो मैं क्या करूं? तो आप बोलना सर हमने ना इधर की सुनी ना उधर की सुनी, ना एक्सट्रीम ईस्ट पे गए अरुणाचल प्रदेश की तरफ ना एक्सट्रीम वेस्ट में गए गुजरात की तरफ, हमने बीच की एक रेखा पकड़ ली, वर्टिकल लाइन, एक लॉन्गिट्यूड सर बिल्कुल बीचों बीचों इंडिया से पास होता था, ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाले को, और उसको हमने डिक्लेयर कर दिया ये हमारा वक्त रहेगा। इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो वक्त रहेगा वो पूरे भारतवासियों को उसका टाइम मानना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत लगी मुझे बता दो। आज के डिस्कशन में इतना ही है, डाउट मुझसे पूछ लेना।